जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को रियल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग साइंस वाले पेपर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सोशल साइंस वाले पेपर को डिस्कस कर देंगे, उसके बाद फिर हम मैथमेटिक्स को भी डिस्कस कर देंगे। तो लगातार वीडियो आपको मिलेगा, तो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ घंटी का आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद आप जो नंबर आपको फ्लैश कर रहा है, आप दिए गए नंबर से संपर्क करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आने वाले दिनों में आप क्लास 9 और 10 की तैयारी भी अच्छे से आप कर पाओ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आ चुके हैं हम लोग साइंस वाले पेपर पे। साइंस वाले पेपर में जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल आपको दिख रहा है कि गेहूं की रस्ट किसके कारण होता है। तो गेहूं में ये जो रस्ट होता है ना, ये एक बीमारी है। ये किसके कारण होता है आपको बतानी है। तो ये जो होगा कवक के कारण होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है सवाल। कह रहा है सूक्ष्म जीव कहाँ पाया जाता है। ये जो सूक्ष्म जीव जो है वो कहाँ पाया जाएगा। तो ये सूक्ष्म जीव जल में, वायु में और मिट्टी में सभी जगह पाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको वहाँ पर जो है हिंदी में भी दिखाई देगा और इंग्लिश में भी दिखाई देगा, तो आप लोग सिर्फ हिंदी वालों को पढ़कर आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जीवाणु एवं कवकों द्वारा अवगठित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो इसको हम लोग जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल क्या हमारा कह रहा है सोडियम को किस में डुबो कर रखा जाता है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये अच्छा सवाल है और कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारा। कह रहा है कि किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ कौन है। तो ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा बाबू, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि। तो बर्फ पर चलने पर जो आप फिसल जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ये घर्षण कम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। कह रहा है किसी वस्तु के माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या हमारा कह रहा है कि किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो विक्षेपण की प्रक्रिया के कारण हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या हमारा कह रहा है कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है हमारा। कह रहा है कि किस कारण जो है पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए हैं। तो उच्च दबाव, ठीक है। यहाँ पे समझना होगा आप लोगों को, उच्च दबाव और उच्च ताप, यानी कि दोनों होगा, इसीलिए एक और दो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो हमारा कह रहा है कि कोक किसका शुद्धतम रूप है। तो कार्बन का। कोक जो होता है वो, कोक यानी कोयला, किसका है। तो कार्बन का शुद्धतम रूप है। अगला सवाल देखो कह रहा है हमारा मृदा अपरदन को रोकने में कौन सहायक होगा। तो मृदा अपरदन को रोकने में जो वृक्ष होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो मिट्टियों को पकड़ कर रखते हैं ना, तो वो सहायक होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो हमारा क्या है। कह रहा है कि कागज कितना बार पुनः चक्रण संभव है। तो कागज का 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है, यानी रिसाइकिल इसको किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो कह रहा है कि वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है। तो वायु में नाइट्रोजन जो होता है वो 78% होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहा है, ठीक है ना। अगला सवाल देखो हमारा है किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रही है। तो CFCS, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखो हमारा जो है, कह रहा है कि जरायुज जंतु जो है वो कौन है। तो जरायुज जंतु गाय होगा, कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला सवाल है हमारा रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है। कोकून होता है, प्यूपा होता है, वयस्क होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा। कह रहा है कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा जो सवाल है, कह रहा है कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर दीप्त होता है कौन। तो LED, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा। कह रहा है कि विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करेगा। अगला सवाल देखो है हमारा निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है। तो नायलॉन जो होता है वो सबसे मजबूत रेशा होता है, ठीक है। अगर आपसे कह ले कि पर्वतरोही जो पहाड़ पर चढ़ते हैं वो कौन से रस्सी का प्रयोग करते हैं। तो नायलॉन की रस्सी का प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है, ठीक है, वो क्या कहता है, मेलामाइन। कौन सा प्लास्टिक होगा, मेलामाइन, ठीक है। अगला सवाल देखो है हमारा पॉलिस्टर की सामान्य किस्म है टेरिलीन, ठीक है। पॉलिस्टर की सामान्य किस्म है टेरिलीन भी है और पॉलीमर भी है, ठीक है ना। अगला सवाल जो है हमारा कह रहा है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, कह रहा है चमकीला पिंड कौन सा होता है, तो जो तारे होते हैं वो क्या होते हैं, वो चमकते रहते हैं ना। चलो नेक्स्ट है हमारा, मानव कान की जो सर्वता क्या होता है, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता की माप क्या है, तो डेसिबल। ध्वनि को हम लोग किस में मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्राकृतिक आवास वन्य संरक्षण किया जाता है तो अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में और जैव मंडल संरक्षित में, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है, तो 55। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, काला सोना किसको कहा जाता है, तो काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो है हमारा अगला सवाल, चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी रस्सी जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, नायलॉन से बनाए जाते हैं। मैंने अभी बोला था ना आपको उस समय, एक ईंधन नहीं है, तो मिट्टी जो है वो ईंधन नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको देख लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन घोल विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक इनमें से कौन सा घोल होगा, नींबू का रस, नल का पानी, सिरका या फिर खाद्य तेल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरका। क्या हो जाएगा, सिरका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। कौन सी गैस अत्यंत विषैली होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होता है वो अत्यंत विषैला होता है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे जो छोटी कोशिका हो जाएगी माइकोप्लाज्मा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल है हमारा, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो जो ईस्ट होता है ना उसका उपयोग हम लोग एल्कोहल के उत्पादन में करते हैं। किसके उत्पादन में करते हैं, एल्कोहल के उत्पादन में करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, मलेरिया रोग का कारण क्या है, तो मलेरिया रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो ये पुरुष हार्मोन होता है। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, एक तरह का पुरुष हार्मोन है, इसको याद रखिएगा। बल क्या है, तो परिणाम और दिशा दोनों होता है। बल में क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। ध्वनि परावर्तन का भी 2 नियम है। ठीक है, इसको याद रखना है। विद्युत का सुचालक अधातु का नाम बताना, तो ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन वो क्या करता है, विद्युत का सुचालक करता है, यानी कि विद्युत को चलाता है। वायु का मिश्रण क्या है, वायु जो होता है ना वो गैसों का मिश्रण होता है, इसको याद रखना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में होता है, बिल्कुल, एयर कंडीशनर में, एरोसोल फुहार में, तो इनमें से सभी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भोजन से ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है, तो श्वसन में होता है। ठीक है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग श्वसन करने में होता है। तेलीय सतह क्या होती है, घर्षण घट जाता है। जो तेलीय सतह होता है ना, अगर किसी सतह पे आप तेल लगा दो तो वो चिकना हो जाएगा, तो घर्षण नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्टेज होता है, इसको याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी जब अचानक से कांपने लगती है तो उसको हम लोग भूकंप बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या है, खनिज है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है वो पत्तियों में पाया जाता है, इसको याद रखना है आप सभी को। सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। तो ये सभी सवाल जो है आप लोगों का प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया सवाल है। आप लोगों को ये मत समझिएगा कि 2024 का ये कॉपी है, ये 2023 में आया था, और यकीन जानिए यहाँ से भी आपका सवाल एग्जाम में रहेगा। तो सभी सवाल को अच्छे से देख कर जाना है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।